हाय गाइस, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के हेड महेश काकड़े सर, उसके बाद एसएनटी डिपार्टमेंट, उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु गोसावी सर, उसके बाद कांग्रेस के एमएलए संजय जी जगताप सर एंड आज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल। इन सबसे इन 3-4 दिनों में 8 दिनों में जो मीटिंग्स चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए चल रही थी, वो है कैरी ऑन। दोस्तों मुझे पता है अब तक आप में से किसी लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज के अभी के इस वीडियो में मैं 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आई नो कि आप लोग एक्साइटेड हो कि यार सबसे पहले तो चंद्रकांत दादा पाटिल ने बोला क्या, उनके साथ क्या बात हुई और किस तरीके से उनका ओवरऑल एक रवैया था इस कैरी फॉरवर्ड और कैरी ऑन के मामले में। उसके पहले मैं आप बताता हूँ कि कल रात से कुछ मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे मुझे बच्चों के, जहाँ पे बच्चों को जब मैंने बोला था कि आप कॉलेजेस को रिक्वेस्ट करो, प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट करो कि यार यूनिवर्सिटी को एक हाथ लेटर दे दो और बोल दो कि कैरी फॉरवर्ड के लिए या फिर कैरी ऑन के लिए आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव हो। तो अब जो मैसेजेस आ रहे बच्चों के वो ये है कि यार सबसे पहले तो सर हम लोग 50-50 लोग जो वाईडी हो चुके वो कॉलेजेस में जा रहे हैं, प्रिंसिपल को मिल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कुछ कॉलेजेस ने ये बोला कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जीआर आया नहीं है तो हम लोग इसके बारे में काम क्यों करें। कुछ कॉलेजेस ने बोला पढ़ाई करनी थी, अगर पढ़ाई करते तो शायद आपको वाईडी नहीं लगता। कुछ कॉलेजेस ने ये बोला कि आपने किसी तीसरे एंटिटी को मैदान में क्यों लाया, फॉर एग्जाम्पल एनएसयूआई हो या फिर मैं रहूं, हम लोगों को क्यों बीच में लाया, हम लोग तो काम कर रहे थे। अब कुछ कॉलेजेस ने ये भी बोला कि यार हम लोग लेटर देंगे या फिर मेल भेजेंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे। अब इतनी सारी चीजें कॉलेज की तरफ से हो रही है तो मुझे बस कुछ डाउट्स है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कॉलेज के पास, अब ये इंजीनियरिंग के कॉलेज है यार, इनके पास स्टैटिस्टिकल डेटा जरूर होगा। आप खुद देखिए, अगर लास्ट ईयर में बोलूं कि यार कुछ 10% बच्चे ईयर ड्रॉप हो चुके तो इस साल वो काउंट जो है वो अराउंड 25% से भी ज्यादा है। ये बस मेरा अनुमान है, कॉलेज के पास तो सही से डेटा आया ही होगा। मुझे बताइए कॉलेजेस इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकते, थोड़ा तो इमोशनली बच्चों के बारे में सोचते। हाँ ठीक है, चलो बच्चे फेल हो चुके हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, बट इस बार मुझे बताइए बच्चों ने पढ़ाई करी ही नहीं है, क्या ये अकेला 100% रीजन है उनका बैकलॉग लगने का। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के सब्जेक्ट्स निकले, जो लोग पूरी तरीके से ऑल क्लियर है, उनके भी कुछ कंप्लेन्स है। उनको भी लगता है उनको कम मार्क्स मिले, फिर उनको क्यों लगता है कम मार्क्स मिले, तो मैं आपको बताता हूं कि बच्चों ने पढ़ाई कम करी ये पहला रीजन आप पकड़ ही लो, लेकिन उसके साथ साथ क्या पेपर ढंग से चेक हुए थे, क्या रीचेकिंग में, रीवैल्यूएशन में मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं थी, क्या कॉलेजेस की तरफ से पेपर समय पे दिए गए, इनसेम इनसेम में गैप थी, दो पेपर के बीच में जो गैप देनी चाहिए थी क्या वो गैप थी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि निकल के बाहर आ रहे, पेपर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। दोस्तों मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें अगर साथ में आ रही है और उसके साथ साथ जो परसेंटेज 10% था वो अगर 25% प्लस जा रहा है, तो मुझे बताओ 25% ऐसे बच्चे रहेंगे यार जिन्होंने, जिसमें से बहुत सारे परसेंट बच्चों ने घर पे बोला भी नहीं होगा कि उनका ईयर ड्रॉप हुआ है। दोस्तों देखो, जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, जितना मुझे पता है यार 12th तक के ना हार्डली उनको कभी फेल्यूर देखना पड़ा होगा उनके एकेडमिक्स में। उसके बाद जब ये सिचुएशन आ रही है जहां पे पूरा का पूरा साल, ऑलरेडी 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में, जिसमें से एक साल अगर उनका पूरा का पूरा ड्रॉप लगेगा, तो मुझे बताइए खाने का खर्चा, स्कॉलरशिप का खर्चा, कॉलेजेस में जो आप फीस भरते हो उसका खर्चा, उसके साथ साथ आप कहीं और रह रहे हो तो आपका रहने का जो भी खर्चा है, वो सारे जो भी जितने सारे खर्चे होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन। और तो और यार, कॉलेजेस आपके पास डेटा है ना यार, थोड़ा थोड़ा तो रहम करो बच्चों के ऊपर, आपको एक्स्ट्रा क्या करना है मुझे बताइए। मुझे मेरे कम्युनिटी में से भी बहुत सारे टीचर्स ने भी पूछा, आप टीचर हो ना, फिर टीचर हो तो यार जो बच्चा फेल हुआ है उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मुझे बताइए। आप कोई भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताइए, आपका बेटा या बेटी ये इंजीनियरिंग में होता पुणे यूनिवर्सिटी में और उसके कुछ बैकलॉग लगते जहां पे उसकी सच में कोई गलती नहीं है, आप चुप बैठते? आप कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लेते या नहीं लेते मुझे बताइए। या फिर ऐसे ही आपको करना है, कुछ सब्जेक्ट्स बच्चों के रहे हैं, बच्चों का ईयर ड्रॉप है, लेकिन उनको थर्ड ईयर में लेके आओ और उनसे कुछ प्रोविजनल एडमिशन के तौर पे पैसे लो, ये आपको करना है। तो भाई सब लोग यहाँ पे शांति से सोचो ये चीजें क्यों करनी है। मैं खुद भी टीचर हूं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बच्चों को कि आप फेल हो तो आपको किसी भी तरीके से आगे जाके पास करके आगे लेके जाना है। हम लोगों ने जितना निवेदन दिया है यहाँ पे, कहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि बच्चों को पास करके फिर आगे लेके जाओ, हम लोगों ने बोला है उनको चांस दो।
आप समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी फेल हुए बच्चे को पास करने की हम लोगों ने कोई निवेदन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो चांस तो बनता है ना यार, चांस देने में क्या दिक्कत है? बस इसीलिए मैं इतनी सारी चीजें, इतनी भागा दौड़ी कर रहा हूं। दोस्तों आज भी चंद्रकांत दादा पाटिल से जब हम लोग मिले, लिटरली उनकी मीटिंग हो चुकी थी, हम लोगों ने टाइम लिया था लेकिन उनको देरी हुई थी। आप शायद अब वीडियो अभी चल रहा होगा, आप देख सकते हो कैसे मैं भाग रहा हूं, कैसे मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, लिफ्ट के लिए जा रहा हूँ। यार मैंने कभी खुद के लिए चीजें नहीं करी है, ये बस और बस बच्चों के लिए करी हुई है। और तो और मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते, आज वो आए थे, आज सुबह वो आए हुए हैं और आज शाम की उनकी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। मुझे 4 बजे अराउंड 3:30 बजे मुझे मैसेज आया, कॉल आया एनएसयूआई की तरफ से। एंड थैंक्स टू एनएसयूआई के जो महेश कांबळे सर है और राज जाधव बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों भी। उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ भी हो चंद्रकांत दादा पाटिल से हम लोग मिलेंगे, पीएमसी के बिल्डिंग में वो आ चुके हैं। तो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरे पापा की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, वो सब छोड़ के, मतलब आज मुझे ये बुरा लग रहा है कि एक बेटा होने का जो फर्ज होता है कि यार इतने दिनों के बाद पापा आए, वो भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आए थे और उनके लिए भी मैं यहाँ पे हाजिर नहीं था। और मैं क्या कर रहा था यार, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कैरी ऑन के लिए एफर्ट्स ले रहा था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं हारूंगा ना तो भी बहुत मेहनत करके हारूंगा दोस्त। तो मैं मेरी तरफ से जितने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी है मुझे, मैं मेरी कोशिश जारी रखूंगा। अगर कुछ लोगों को लगता है ये व्यूज के लिए कर रहा है, उसको कोई एक टॉपिक मिल रहा है इसलिए कुछ भी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, आप में से कितने लोग यूट्यूब को जानते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो नीश है जहां पे हम लोग काम करते हैं उसके मुझे मंथली कुछ ही 1000 रुपीज मिलते हैं। और अगर फेयर कैलकुलेशन करना है तो मैं बताता हूं, मेरे जो ऐप पे कोर्सेस है, एक दिन के कोर्सेस जितने मेरे सेल आउट होते हैं उतनी अमाउंट भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिलती है एक महीने में। तो ये जो सारी चीजें चल रही है ना, आप प्लीज एक बात समझ लीजिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यार मुझे कहीं से पैसा मिलेगा या फिर कहीं से कुछ चीजें वर्कआउट होगी। मेरा काम ढंग से चल रहा है, मेहनत कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, दिल से बच्चों के डाउट्स कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं ऑनेस्टली कर रहा हूं दोस्त। तो मेरी बस आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी, ये एक स्पेशल केस है कैरी ऑन वाली, यहाँ पे हम लोग खुद भी एफर्ट्स ले रहे हैं। यार कुछ नहीं तो नहीं सही यार, एफर्ट्स के लिए तो अप्रिशिएट करो, एफर्ट्स के लिए तो अप्रिशिएट करो। आपका एक एक बच्चे का भी ईयर डाउन के लिए अगर मैं कहीं ना कहीं उनका बचा पाऊं, तो आप समझ लो यार, ये दुआ जो लगेगी ना, ये मेरे एंड तक के, जब तक कि मैं मरूंगा नहीं ना तब तक मेरे को वो दुआ लगती रहेगी। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, ये सारा वीडियो बच्चों के साथ साथ मुझे टीचर्स, कॉलेजेस और जो कलीग्स थे उनके लिए भी बनाना था। अब रहा सवाल चंद्रकांत दादा पाटिल सर ने क्या बोला, तो ईयर ड्रॉपची संख्या खूप जास्त आहे, हा कॅरी ऑन कॅरी फॉरवर्डचा विषय। जैसे ही उनके हाथ में हम लोगों ने निवेदन दिया और उनको बोला कि यार सर इंजीनियरिंग के बच्चों की ऐसी ऐसी दिक्कत है पुणे यूनिवर्सिटी की, और हम लोगों ने ये निवेदन दिया है कैरी ऑन, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कैरी ऑन का, कैरी फॉरवर्ड का त्याच्यावर विचार सुरू आहे। इसका मतलब है यार, अब यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी के बाद हम लोग जितनी महाराष्ट्र की हाईएस्ट वाली अथॉरिटी है उसके पास भी अभी जाके आए हम लोग, हमारी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। बस आपका किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, बस उतनी चीज बोल रहा हूँ। कॉलेजेस को भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज बच्चों को सपोर्ट करिएगा। अब रहा सवाल ये सब कुछ होने के बाद पढ़ाई का, तो दोस्तों ये भी मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई में कम पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी तरीके से वे आउट निकालो, पढ़ाई के लिए समय निकालो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोविड के बाद चेंजेस हो चुके हैं, ट्रांजिशंस हो चुके हैं, आप खुद भी देख लो, टीचर अगर यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो, यार आप खुद भी मेंटली सेम हो क्या जैसे आप कोविड के पहले थे और अब थे? तो ये जो चेंजेस है इसका कुछ तो बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को मिलना चाहिए, इसलिए मेरी मेहनत चल रही है। देखता हूं, मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे इसके बाद के, एज यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूट्यूब पे ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा, जिन लोगों का ईयर ड्रॉप है उनके पेरेंट्स ने भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्या चल रही है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए होपफुली, आज बहुत ज्यादा सेशन दिया, बहुत ज्यादा लेक्चर दिया मैंने, फिर भी थैंक यू सो मच।